पार्ट 3 में बेटा मैंने कुछ मॉडल क्वेश्चंस और उन मॉडल क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स ऐड किए। आप लोगों ने ये जवाब प्रिपेयर नहीं करने, जो मैंने लिखे हैं इनको प्रिपेयर नहीं करना, इस तरह का अपना जवाब प्रिपेयर करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। माय नेम इज डैश, आई बिलोंग टू डैश, आई हैव डन माय क्वालिफिकेशन, जो भी है आपकी मैट्रिक एफएससी जो भी है वो आप इधर लिखेंगे। अपने नंबर भी बताने चाहें बता सकते हैं। आई हैव कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इन एमएस ऑफिस एंड टाइपिंग एंड आई हैव आल्सो वर्कड इन, किसी अगर कहीं भी जॉब की है प्राइवेट तो आप उधर एड कर सकते हो। और मैं डिसिप्लिन हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, eager to serve Pakistan Navy as civilians because I want to contribute my skills to the prestigious force। मतलब मैंने आपको जो चीजें इंट्रोडक्शन में पार्ट 2 में बताई थी वही चीजें आपकी रिपीट हो रही हैं इधर। समझ आ रही है आपको? बट आपने अपना इंट्रोडक्शन तैयार करना है, नॉट दिस वन। इसको कॉपी करने की कोशिश ना करना, ये मॉडल बनाए। सेकेंड नंबर पे बेटा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान नेवी एज ए सिविलियन। आप सिविलियन के तौर पे पाकिस्तान नेवी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? इस क्वेश्चन का जवाब मैं बड़े आसानी से ऊपर दे चुका हूँ। आपने ये कभी नहीं करना कि मैं सरहदों की हिफाजत करूंगा, मैं इंडिया को मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हाई रिस्पेक्टेड फील्ड एज ए सिविलियन, क्योंकि आप सिविलियन जा रहे हो। मैं सपोर्ट करूंगा नेवल ऑपरेशंस को थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि आपका सारा काम एडमिनिस्ट्रेशन में। मैं डिसिप्लिन के साथ काम करता हूँ, टीम वर्क को तरजीह देता हूँ, लॉयलिटी को तरजीह देता हूँ, और मुझे लगता है कि मैं अपने आप को बेटर यूटिलाइज करूंगा फॉर माई कंट्री एज ए नेवी सिविलियन। बाकी जो चीजें मैंने पार्ट 2 में बताई थी आप उनको भी एड अप कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, क्यों करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पूछा जाएगा, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पूछा जाएगा, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5, अब देखो मैंने इसका जवाब आपको क्या दिया था। दो ऑफिसर्स हैं उनके दरमियान कंफ्लिक्शन हो गई है, तो मैं इसको रिस्पेक्टफुली डिनाई कर दूंगी कि आप रूल्स के अगेंस्ट जिसका है, जिसका रूल्स के मुताबिक होगा उसका मैं इंस्ट्रक्शन फॉलो करूंगी। अब आ जाओ इधर, इसका जवाब मॉडल जो मैंने दिया है। सर आई विल रिस्पेक्टफुली क्लेरिफाई द मैटर, inform both officers about their conflicting instructions, and request guidance on which task to prioritize. This ensures transparency and avoids mistakes। क्या बोला? ये लिखा है, मैं दोनों ऑफिसर्स को बताऊंगी सर मैं इसलिए इनको इनका ये काम ठीक है, सर आपके इसमें थोड़ी सी ये मिस्टेक्स हैं, या आपके इंस्ट्रक्शन में कॉन्फ्लिक्ट है ये वाली। सर हमारे लिए जो ऑपरेशन है या जो टास्क है वो जरूरी है, दैट इज वाई मैं उनका कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो खत्म करूंगी। बट इससे अच्छा आंसर वो था जो पहले मैंने आपको दे दिया। ओके जी, अब कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जी जॉब के रिलेटेड। ड्यूटी ऑफ यूडीसी लिखा हुआ है, ये यूडीसी की ड्यूटी है। नोटिंग और ड्राफ्टिंग में फर्क क्या है ये भी लिखा हुआ है, आपने इसको भी पढ़ लिया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू मैनेज ऑफिशियल रिकॉर्ड्स यूजिंग एमएस वर्ड एंड एक्सेल। एमएस वर्ड और एक्सेल को यूज करते हुए आप ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को कैसे मैनेज करें? बाय प्रिपेयरिंग ऑफिशियल लेटर्स रिपोर्ट्स इन एमएस वर्ड एंड मेंटेनिंग रजिस्टर्ड सैलरी शीट्स, correspondence tracking in excel with formulas and easy सा जवाब। How can you track file movement digital? By maintaining a file register in Excel with columns for file number. How do you insert page number header footer in MS Word? तो ये इस तरह का नहीं पूछते, ऊपर जरा पूछते हैं, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपने एक दफा भी एमएस वर्ड को ओपन किया है तो आपको पता होगा कि आप इंसर्ट टैब में जाओगे, पेज नंबर पे जाओगे, उधर हेडर भी होता है फुटर भी होता है। आप उसको उस पे जब क्लिक करते हो तो हेडर और फुटर जो है ना वो आपके एमएस वर्ड पे आ जाता है, फिर आप उसको कस्टमाइज कर लेते हो। अच्छा जी, अब आ जाते हैं क्वेश्चन जी। ऊपर हमने यूडीसी के लिए क्वेश्चन पढ़े हैं, अब हम पढ़ेंगे एलडीसी के लिए बेटा क्वेश्चन। सबसे पहले एलडीसी की ड्यूटीज हैं, इसको आपने देख लेना है। सीसी और बीसीसी क्या होते हैं जी? कार्बन कॉपी सीसीसी और बीसीसी होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसको देख लेना ये है क्या। फिर बेटा असिस्टेंट के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। हाँ हाँ हाँ, ये सारे करना वैसे, जो क्वेश्चंस है ना ये सारे याद करके जाए। असिस्टेंट का रोल क्या होता है?
अब ये देखो क्वेश्चन, इफ यू आर गिवन 3 urgent टास्क एट द सेम टाइम, हाउ विल यू मैनेज? I will assess the urgency and importance of each task, communicate with my senior if prioritization is unclear, and complete them step by step within the given deadline. मतलब मुझे 3 टास्क दे दिए हैं, मैं देखती हूँ 3 नंबर वाला टास्क ज्यादा जरूरी है और टाइम पे देना, जल्दी देना है, तो मैं पहले 3 नंबर वाला करूंगी, फिर 1 नंबर वाला, फिर 2 वाला task, और उनको डेडलाइन से पहले पहले खत्म कर दूंगी. These are some qualities of an assistant should be in an office, in an assistant. ओके जी, ये कुछ एलडीसी के क्वेश्चन है, बट ऐड जो है ना वो इसमें हो गए हैं लाइक असिस्टेंट में. व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट? हाउ डू यू टाइप उर्दू एंड बाईलिंगुअल डॉक्यूमेंट्स? उर्दू लैंग्वेज पैक, कीबोर्ड एंड स्विचिंग लैंग्वेज, ऑल्ट प्लस शिफ्ट. ये इससे आप बाईलिंगुअल डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हो, टाइप कर सकते हो. हाउ डू यू प्रिपेयर अ सिंपल ऑफिस मेमो इन एमएस वर्ड? तो ये यूज ऑफिशियल लेटर एट टेम्पलेट, अलाइन प्रॉपरली, राइट टू फॉर्म सब्जेक्ट, बॉडी सिग्नेचर. स्टोर कीपर के लिए बेटा क्वेश्चन आते हैं जी. P4 लिखो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. लिखो था जी लास्ट इन फर्स्ट आउट. इसको बोर्ड से पढ़ लेना. इन क्वेश्चंस को भी आपने बोर्ड से देखना है. ये क्वेश्चंस असिस्टेंट के लिए हैं, लेकिन ऐड इधर होगा. उसके बाद सिविल अप्रेंटिस में बात करें तो सबसे पहले इनकी वर्किंग क्या होती है, और ये बड़ा जरूरी क्वेश्चन है, ये तकरीबन हर एक पर्सन से पूछा जाता है. व्हाट सेफ्टी मेजर्स मस्ट बी फॉलोड इन वर्कशॉप? वर्कशॉप में कौन सी सेफ्टी मेजर्स शुड बी फॉलोड, कौन सी सेफ्टी मेजर्स फॉलो की जानी चाहिए? तो ये सेफ्टी मेजर्स हैं. लैब टेक्नीशियन के लिए भी ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट. अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो 5 तक हैं, ये क्वेश्चन हैं जो ऊपर था स्टोर कीपर, सिविल अप्रेंटिस था. स्टोर कीपर, हाँ, ये बेटा जो क्वेश्चन है ना 3 4, 3 से 5, ये स्टोर कीपर. और जो नीचे 6 7 8 क्वेश्चन है, ये है सिविल अप्रेंटिस. इनको भी आपने अच्छे से कर लेना. ओके, नहीं जी, आ गया नेक्स्ट और क्वेश्चन. इफ योर सीनियर आस्क यू टू डू समथिंग अगेंस्ट रूल्स, तो मैं बेटा रिस्पेक्टफुली रूल्स को एक्सप्लेन करूंगी. और आप बेटा सिंपली इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए कि सीनियर कुछ भी कहता है, आप कहोगे मैं रिस्पेक्टफुली डिनाई. उन्होंने इधर तो मैंने लिखा, इधर लिखा है कि ये भी आप जवाब दे सकते हो. इधर लिखा ये है कि हम क्या करेंगे, मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगी, सीनियर्स को इन्फॉर्म करूंगी कि सर ये जो एक्शन है ये इशू क्रिएट कर सकता है बाद में, और अगर वो इंसिस्ट करता है, और मैं फिर अकाउंटेबिलिटी के लिए इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली फिर से देखूंगी, लेकिन रूल्स को वायलेट नहीं करूंगी जानते हुए. काम वही है जो मैंने एक वर्ड में आपको बताया. व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस? My strengths are discipline, loyalty, adaptability. I can work under pressure, manage tasks effectively. As for weakness, sometimes I focus too much on details, but I am working to balance speed and accuracy. अब देखो इसमें वीकनेस जो लिखी है वो क्या लिखी है, वो वीकनेस भी वीकनेस नहीं है. मैं टू मच डिटेल पे फोकस करता हूँ, ये वीकनेस नहीं है. बट सम हो ये टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये वीकनेस नहीं है. मेरी तो ये स्ट्रेंथ है. ठीक है. सो इस तरह की वीकनेस बताओ जो स्ट्रेंथ भी लगे. लेकिन मैं ऊपर आपको एक दो और भी बता चुका हूँ, जो मैट्रिक बेस वाले हैं उनको ज्यादा मैटर नहीं करते. ओके जी, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years? मैंने आपको कहा था मैं ऑफिसर में अपने आप को अच्छी पोस्ट पे देखूं. माई सेल्फ एज ए रिलायबल एंड एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर. ठीक हो गया. अगर आपने ऊपर वाले मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा है, तो आपको ये क्वेश्चन की फिर इजीली समझ आ जाएगी कि मैं क्या इन क्वेश्चंस में बताना चाह रहा हूँ. उसके बाद बेटा इसमें मैंने कुछ और क्वेश्चंस ऐड किए हैं जी. पाकिस्तान पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट के हवाले से जो पेपर में पूछे जाते हैं,
प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन से हैं। ये आपके सामने है जी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जुल्फर अहमद कुरैशी। पाकिस्तान में कितने प्रोविंसेस हैं जी? 4 प्रोविंसेस प्लस गिलगित बल्तिस्तान प्लस इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद, करेंसी ऑफ पाकिस्तान इज पीकेआर। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा आपको जितने भी सीएम हैं डिफरेंट सूबों के, ये भी पता होने चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान नेवी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जी। नेवी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 सितंबर को। व्हाट वाज द ऑपरेशन द्वारका? अब पाकिस्तान नेवी अटैक द्वारका इंडिया में ड्यूरिंग 1965 वॉर। इसी दिन को मनाते हैं जी नेवी डे, इसी को। लार्जेस्ट नेवल बेस पाकिस्तान की कहाँ पे है जी? जिनाह नेवल बेस और मारा में। मोटो ऑफ पाकिस्तान नेवी, डिफेंडर्स ऑफ द सी, फ्रंटायर्स ऑफ पाकिस्तान। बाकी मोटो जो है ना, नेवी, आर्मी और पीएफ, तीनों को याद करके रखें। सहरे अस्त के दरियास्त, तय बालू पर मस्त। हु फाउंडेड द पाकिस्तान नेवी 1947 में आफ्टर इंडिपेंडेंस? रिसेंट मेजर नेवल एक्सरसाइज होस्टेड बाय पाकिस्तान अमन 2025 मल्टीनेशनल एक्सरसाइज हुई। 60 प्लस कंट्रीज ने इसमें कंट्रीब्यूट किया। कुछ वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ये तो जो बाइडेन नहीं, अभी तो खत्म हो गया ना ये, आप देख लेना, ये थोड़ा सा पूरे परे हो गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, कैपिटल ऑफ सऊदी अरबिया, टर्की का कैपिटल, और पाकिस्तान क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड डिफेंस पार्टनर इज चाइना। पेरिस ओलंपिक 2024 पेरिस में हुई। विच कंट्री रिसेंटली लैंडेड अ स्पेसक्राफ्ट ऑन द फार साइड ऑफ द मून? चाइना 2024 में। अच्छा जी, कुछ ये पूछ लिया जाता है नेशनल इश्यूज के बारे में आपसे बेटा। तो विच डिसास्टर रिसेंटली हिट पंजाब इन 2025? फ्लड। व्हाट टेक्नोलॉजी आर यूज्ड फॉर रेस्क्यू ऑपरेशन इन फ्लड्स? ड्रोन्स। मेजर प्रॉब्लम पाकिस्तान इज फेसिंग इन इकोनॉमी, इन्फ्लेमेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। पाकिस्तान का डिफेंस बजट कितना है? लार्जेस्ट पॉपुलेशन कौन सा है? लार्जेस्ट एरिया के साथ से जो प्रोविंस है वो कौन सा है? ये देखिए बेटा। उसके अलावा कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, ये आपने सारे के सारे करने हैं। इजी हैं, पढ़ लीजिएगा आप इनको। दीज आर, अल्हम्दुलिल्लाह, इन क्वेश्चंस को बेटा आपने अच्छे से करना है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो मुझे अपना मॉक इंटरव्यू दे, मॉक इंटरव्यू, तो आप अपना मॉक इंटरव्यू दे सकते हो। मेरा ऑफिशियल नंबर है 03066892220। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके बेटा मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट अपना करवा सकते। थैंक यू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक लेक्चर था जिसके हमने 3 पार्ट्स किए हैं। यूट्यूब पे शायद ये 3 पार्ट्स में अपलोड हो, और आई होप कि आपने ये तीनों पार्ट्स देखे होंगे और आपको इनकी समझ भी अच्छे से आई होगी। मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में विद सम न्यू ट्रेंडिंग थिंग।